हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एशियन गेम्स 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे एशियन गेम्स का अब समापन हो चुका है। आज 8 तारीख है। आज समापन समारोह एशियन गेम्स का मनाया जाएगा। कहाँ पर? चीन में इसका समापन समारोह मनाया जाएगा। तो शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई थी और 8 सितंबर को इसका समापन हो गया है। तो एशियन गेम्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा संस्करण था। एशियन गेम्स 2023 कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। आयोजन इसका कहाँ पर किया गया? आयोजन हांगजो, चीन में इसका आयोजन किया गया। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? हांगजो, चीन में इसका आयोजन किया गया। कुल खेल इसमें कितने खेले गए? 40 खेल कुल इसमें खेले गए हैं। शुभंकर क्या है? शुभंकर चेन चेन, कांग कांग और लियान लियान, ये एशियन गेम्स 2023 का शुभंकर है। ये क्या है? ये तीनों रोबोट हैं, आपको नोट कर लेना है। ये तीनों क्या हैं? रोबोट हैं। भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसको बनाया गया था इसमें? तो भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है, अभी आपको नोट करना है। उद्घाटन समारोह जब हुआ था उसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक लवलीना बोरगोहन, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, और हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये दोनों लोग भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे जब शुरुआत हो रही थी तब उस कार्यक्रम की। अभी समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कोई और होंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। भारत कितनी बार एशियाई खेलों का होस्ट कर चुका है? तो भारत 2 बार एशियाई खेलों का होस्ट कर चुका है। कब? 1951 में और 1982 में। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इसके हिस्ट्री से संबंधित हैं, यानी एशियाई गेम्स पहली बार इसका आयोजन कब किया गया? तो पहली बार इसका आयोजन 1951 में किया गया। दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया था। 19वें एशियाई गेम्स के पहले 18वां हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो 18वां एशियाई गेम्स 2018 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने कुल 70 पदक जीते थे। 20वां, यानी कि 18वें के बाद 19वां आएगा। 19वां कहाँ पर हुआ है? हांगजो, चीन में 19वें का आयोजन अभी हाल ही में क्या आज ही की डेट में उसका समापन हुआ है। तो 19वां हो गया हांगजो, चीन में। तो 20वां कहाँ पर होगा? इसको भी हम देख लेते हैं। 20वां एशियन गेम्स 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? जापान में होगा। जापान में आईची, जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये पहला कहाँ पर हुआ? 19वें से पहले वाला कहाँ पर हुआ और 19वें से आगे वाला कहाँ पर होगा? ये सभी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई। अब देखते हैं 19वें एशियाई खेलों में भारत को पहला गोल्ड किस खेल में मिला? तो भारत को पहला गोल्ड शूटिंग में मिला। किसने दिलाया था? ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश। ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश की टीम ने भारत को पहला गोल्ड किस में दिलाया? शूटिंग में दिलाया था। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 41 वर्ष बाद भारत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद भारत ने स्वर्ण पदक जीता। किसने दिलाया? हृदय, दिव्यकीर्ति, अनुष और सुदीप्ति। हृदय, दिव्यकीर्ति, अनुष और सुदीप्ति, इन लोगों ने भारत को घुड़सवारी में गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले भारत ने गोल्ड कब जीता था? तो इससे पहले भारत ने 1982 में गोल्ड जीता था। यानी कि जब भारत 1982 में भारत में ही आयोजन किया गया था एशियाई गेम्स का, और उस समय भी भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड जीता था। और अब 41 वर्ष बाद भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड जीता। आपको नोट करना है। एशियन गेम्स में अपना पहला गोल्ड भारत ने किस खेल में जीता? तो भारत में अभी तक इसमें गोल्ड नहीं मिला हुआ था। इस खेल में कौन सा खेल है? बैडमिंटन। बैडमिंटन में एशियन गेम्स में भारत को अभी तक गोल्ड नहीं मिला था। पहला गोल्ड मिल गया है। किसने दिलाया है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भारत को पहला गोल्ड बैडमिंटन में दिलाया है एशियन गेम्स में। अब ये याद रखिएगा, एशियन गेम्स का अब तक का ये पहला गोल्ड है। नेक्स्ट है, एशियन गेम्स में पहली बार गोल्फ में भारत को पदक किसने दिलाया? अदिति अशोक ने दिलाया भारत को पहला पदक। कौन सा पदक दिलाया? तो सिल्वर मेडल भारत को दिलाया गया। गोल्ड भारत नहीं जीत पाया, लेकिन सिल्वर भारत ने जीत लिया है। और ये भारत का गोल्फ में भारत का पहला पदक है। आपको याद रखना है, एशियन गेम्स में अभी तक भारत ने गोल्फ में कोई पदक नहीं जीता था। भारत ने पहली बार सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो ये सभी नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी नामों को याद रखना है। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है, पहले स्थान पे कौन है पदक तालिका में, और भारत ने कौन कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे चीन है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे जापान है। तीसरे स्थान पे कोरिया गणराज्य है और चौथे स्थान पे भारत है। चीन ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो 201 गोल्ड ये चीन ने जीता है। जापान ने 52 स्वर्ण पदक जीता है।
कोरिया गणराज्य ने 42 स्वर्ण पदक जीता है और भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक के हिसाब से रैंकिंग निर्धारित होती है। तो चीन पहले स्थान पे हो गया, जापान दूसरे, कोरिया गणराज्य तीसरे स्थान पे और भारत चौथे स्थान पे। 4 ही देश ऐसे थे जिन्होंने 100 पदक से अधिक प्राप्त किया है, जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए हैं? 107 पदक भारत ने प्राप्त किए हैं। इसमें से भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। चीन ने कुल कितना पदक प्राप्त किया है? तो चीन ने 382 पदक टोटल प्राप्त किया, आपको याद रखना है। कितना गोल्ड? 201 गोल्ड और टोटल पदक चीन का कितना है? 382 है। भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107 पदक। इसमें भारत ने 28 गोल्ड जीता है, 38 सिल्वर जीता है और 41 ब्रांज मेडल जीता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है इससे पहले जो एशियाई खेल हुआ था, यानी कि 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीता था? तो भारत ने उसमें 70 पदक जीता था। इसमें से 16 गोल्ड था, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रांज मेडल भारत ने जीता था इससे पहले वाले एशियाई खेल में। और इस बार भारत ने 107 पदक जीता है, आपको याद होगा। अब हम देखते हैं भारत द्वारा प्राप्त किए गए गोल्ड मेडल। 19वें एशियाई खेल में भारत ने किस खेल में कितने गोल्ड प्राप्त किए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। निशानेबाजी में भारत ने 7 गोल्ड प्राप्त किया है, एथलेटिक्स में भारत ने 6 गोल्ड प्राप्त किया है, तीरंदाजी में 5 गोल्ड प्राप्त किया है, क्रिकेट में 2 गोल्ड, कबड्डी में भी 2 गोल्ड भारत ने प्राप्त किया है, स्क्वैश में भारत ने 2 गोल्ड प्राप्त किया है, हॉकी में 1 गोल्ड, बैडमिंटन में 1 गोल्ड, टेनिस में भी भारत ने 1 गोल्ड प्राप्त किया है और घुड़सवारी में भारत ने 1 गोल्ड प्राप्त किया है। तो ये अगर आप इनको पूरा ऐड करते हैं तो कितने गोल्ड हो जाएंगे? 28 गोल्ड भारत के पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने भी गोल्ड प्राप्त किया है और भारतीय पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। महिला टीम ने किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। महिला टीम ने श्रीलंका को हराया है और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराया है। इसको भी आपको नोट कर लेना। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीत लिया है और पुरुष टीम ने अफगानिस्तान को हराकर गोल्ड जीत लिया है। कबड्डी में भी महिला टीम ने जीता है और पुरुष टीम ने जीता है। स्क्वैश में मिश्रित युगल में दीपिका और हरिंदर पाल, इन दोनों लोग ने जीता है। याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। मिश्रित युगल में दीपिका और हरिंदर पाल ने जीता है और पुरुष टीम ने दूसरा गोल्ड जीत लिया है स्क्वैश में। इसके बाद हॉकी में भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने हॉकी में 1 गोल्ड भारत को दिलाया है। बैडमिंटन में 1 गोल्ड मिला है भारत को और पहली बार बैडमिंटन में एशियन गेम्स का पहला गोल्ड मिला है। किसने दिलाया है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने भारत को पहला गोल्ड बैडमिंटन में दिलाया है। टेनिस में भी भारत को 1 गोल्ड मिला है। किसने दिलाया है? रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन दोनों लोग की जोड़ी ने भारत को टेनिस में 1 गोल्ड दिलाया है। और घुड़सवारी में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद भारत ने गोल्ड जीता है। किसने दिलाया है? हृदय, दिव्यकीर्ति, अनुज और सुदीप्ति ने 41 वर्ष बाद भारत को गोल्ड दिलाया है। इसके अलावा ये रह जाते हैं निशानेबाजी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी। इनमें गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया और कौन से इंपॉर्टेंट, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। शूटिंग में भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से हमको यहाँ पे 3 याद करना है। 3 में पहला हमको याद करना है 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम में किसने जीता है स्वर्ण पदक? ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश की टीम ने जीता है। ये भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया गया था। एशियन गेम्स 2023 का पहला स्वर्ण पदक था। इसको आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला में, इसमें किसने जीता है? सिफ्त कौर समरा ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है। और एक और आपको याद करना है, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में पलक ने जीता है स्वर्ण पदक। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं एथलेटिक्स में। एथलेटिक्स में कुल भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से पहला नीरज चोपड़ा, आप सभी को याद ही हो जाएगा। अन्नू रानी, ये इंपॉर्टेंट है, ये महिलाओं में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके द्वारा? अन्नू रानी के द्वारा। तजिंदर पाल, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। तजिंदर पाल, ये पुरुष 60 फुट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पारुल चौधरी 5000 मीटर महिला दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और अविनाश साबले, इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं, नीरज चोपड़ा, अनु रानी, तजिंदर पाल, पारुल चौधरी और अविनाश साबले। ये 5 नाम आपको एथलेटिक्स में याद करने हैं। एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 6 स्वर्ण जीता है। इसमें कुल 7 स्वर्ण जीता है भारत ने, 7 गोल्ड जीता है, इसमें 6 गोल्ड जीता है। और तीरंदाजी में भारत ने कितने गोल्ड जीता है? इसमें भारत ने 5 गोल्ड जीता है।
इसमें आपको पाँचों याद करना है और आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहला है पुरुष व्यक्तिगत में किसने जीता है? ओजस प्रवीण ने जीता है। महिला व्यक्तिगत में ज्योति सुरेखा ने जीता है। अब ये व्यक्तिगत हो गए ओजस और व्यक्तिगत महिला हो गई ज्योति। अब मिक्स में दोनों ने मिलकर जीत लिया है, मिक्स में ओजस और ज्योति की जोड़ी ने जीत लिया है। तो ये 3 आपको याद हो जाएंगे। अब आपको पुरुष टीम में देखना है, ओजस यहाँ पर भी है और महिला टीम में ज्योति हैं। तो ओजस और ज्योति तो आपको पहले से याद है। अभिषेक और प्रथमेश, यानी पुरुष टीम में ओजस, अभिषेक और प्रथमेश, ये 3 लोग हैं और महिला टीम में ज्योति, अदिति और परनीत, ये 3 लोग हैं। तो ये नाम आपको याद करने हैं। 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं कुछ जो सिल्वर मेडल हैं और ब्रांज मेडल हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण विजेता हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। सिल्वर मेडल में आपको 4 नाम याद रखने हैं। पहला है लवलीना बोरगोहन, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने उद्घाटन समारोह में, ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक थी, इसलिए आपको याद रखना है लवलीना बोरगोहन, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। नेक्स्ट है अदिति अशोक, इन्होंने गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता और ये भारत का पहला पदक है, गोल्फ में भारत का पहला पदक है, इसलिए आपको याद रखना है। नेहा ठाकुर, इन्होंने नौकायन में सिल्वर मेडल जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3P एंड P का मतलब पोजीशन, 3 पोजीशन पुरुष में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? महिला वर्ग में सिफत कौर समरा ने इसी में स्वर्ण पदक जीता है, वो महिला वर्ग में है। और पुरुष वर्ग में किसने जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने, इन्होंने सिल्वर जीता है, याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं कांस्य पदक विजेता, तो यहाँ पर भी आपको 5 नाम याद रखने हैं। महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है अनुष अग्रवाल, घुड़सवारी में, क्योंकि घुड़सवारी में 41 वर्ष बाद भारत को गोल्ड मिला है, तो आपसे कांस्य भी पूछ सकता है कि किसने प्राप्त किया है। तो किसने प्राप्त किया है? अनुष अग्रवाल, इन्होंने घुड़सवारी में कांस्य पदक प्राप्त किया है। एच प्रणय, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है और मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब इन्होंने जीता था और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। एच प्रणय, इन्होंने बैडमिंटन में एशियन गेम्स 2023 में कांस्य पदक जीता, आपको याद रखना है। गुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में 10,000 मीटर पुरुष दौड़ में कांस्य पदक जीता है। 10,000 मीटर में काफ़ी लंबी दौड़ है, इसलिए इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रिकर्व तीरंदाजी में महिला टीम ने भारत को क्या दिलाया है? कांस्य पदक लिया है। इसमें महिला टीम में कौन है? अंकिता भजन और सिमरनजीत, ये 3 लोग इस टीम में शामिल हैं, इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया है। रिकर्व का मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा था तीरंदाजी में कंपाउंड और यहाँ पर रिकर्व, तो कंपाउंड का मतलब होता है, रिकर्व का मतलब होता है 70 मीटर, इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 70 मीटर। और कंपाउंड का मतलब होता है उसमें जो दूरी होती है वो 50 मीटर होती है, तो 50 मीटर ये कंपाउंड होता है और 70 मीटर क्या होता है? रिकर्व है। तो कंपाउंड वाले में जो 50 मीटर वाले में है, इसमें तो भारत ने सभी श्रेणी में, सभी वर्ग में भारत ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। एकल, पुरुष एकल, महिला एकल और मिश्रित में, पुरुष टीम में, महिला टीम में 5 स्वर्ण पदक भारत ने ही जीत लिया है कंपाउंड वाले में। रिकर्व में भारत ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इसमें टीम कौन है? टीम में कौन कौन शामिल है? अंकिता भजन और सिमरनजीत, ये टीम में शामिल है, आपको याद रखना है। तो रिकर्व में भी भारत ने कांस्य पदक जीता है। ये थी एशियन गेम्स 2023 के बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आपको इस क्लास की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।